हेलो गाइस, तो मेरा नाम है अनिल कुनियाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के जो फिजिक्स है उसके सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरे करेंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और आपको न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी इनसे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट से है फर्स्ट चैप्टर, लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से। तो इसमें जो हम सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मिरर्स के बारे में। ठीक है, मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जिसमें f क्या होता है, फोकल लेंथ होती है। ठीक है, u क्या होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो मिरर से है वो कितनी है उसको हम u से मानते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मिरर से। और जो v है वो है इमेज डिस्टेंस, जहां पर आपकी इमेज फॉर्म होगी वो मिरर से कितनी दूरी पर है, कितनी डिस्टेंस पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, v से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर आपको इस पे क्वेश्चन आता है, जैसे आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन रहेगी, फोकल लेंथ गिवन रहेगी, तो v निकालने के लिए बोल देगा, तो आप इजीली इस फॉर्मूले को रख के निकाल सकते हो। ठीक है, इस पे एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो अगर आपसे वो इससे न्यूमेरिकल्स या फिर f दे देगा, u दे देगा और v पूछ लेगा। ठीक है, तो अगर वो आपसे इससे न्यूमेरिकल पूछता है तो एक चीज और पूछता है, मैग्निफिकेशन। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या आता है, मिरर का मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का जो पहला फॉर्मूला है वो होता है h'/h। ठीक है, h' होती है हमारी हाइट ऑफ इमेज और h होता है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमको हाइट, अगर माना इन द केस की ये गिवन नहीं है, हाइट गिवन नहीं है इमेज की भी और ऑब्जेक्ट की, तो हमको किससे निकालना पड़ेगा मैग्निफिकेशन, ये इस फॉर्मूले से। क्या होता है मिरर का मैग्निफिकेशन, -v/u। अब v आपको बता रखा है मैंने, v क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस मिरर से कितनी है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से। ठीक है, कितनी है। फिर थर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है कभी कभार। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी पूछ लेता है और इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ लेता है। डेफिनेशन मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस में बता रखी है, अपने 1 मिनट रिवीजन वाली वीडियोस में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो आपको पता है क्या कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपॉन इसको डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। अनदर मीडियम यानी कि कोई भी मीडियम हो सकती है, जैसे ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस बात पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इससे पूछता है, आपको स्पीड ऑफ लाइट दे देगा कि ग्लास में इतनी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। स्पीड ऑफ लाइट ग्लास की दे देगा और आपको पूछेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ठीक है, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो पता है आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम उसने आपको दिया हुआ है, तो आप डिवाइड करके नॉर्मली क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो इसको। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। या फिर ऐसा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे देगा आपको और फिर पूछेगा कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी ग्लास में। ठीक है, तो तब भी आप फाइंड कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्लेस पर उसकी वैल्यू लिख देना। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है वैक्यूम में कितनी होती है, और फिर आप इजीली स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम निकाल सकते हो, किसी भी और दूसरे मीडियम की। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लेंसेज पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लेंस फॉर्मूले पे। तो लेंसेज में सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारा लेंस फॉर्मूला, नॉर्मली 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इन दो फॉर्मूले में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। पहला तो ये है कि मिरर के फॉर्मूले में क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, बीच में प्लस का साइन था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है, लेंस फॉर्मूले में क्या हो जाता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको f बता ही रखा है मैंने, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ होती है मिरर की, v होता है कि इमेज का डिस्टेंस मिरर से कितना है, और u होता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, फिर इसमें भी वैसे ही सेम चीज मैग्निफिकेशन निकालना पड़ता है। मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला तो वही होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
ठीक है, पहला फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन अगर लेंस की बात की तो उसमें ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। ऊपर हमने अगर मिरर की बात की तो मिरर में क्या था, -v/u इसका फॉर्मूला था, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूज, इसमें साइन इसमें भी चेंज है, इसमें क्या हो जाता है, v/u हो जाता है। ठीक है, इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस और पॉजिटिव में लेनी है, ऊपर क्या था, नेगेटिव में ली थी। ठीक है, फिर एक और आ जाता है एक टॉपिक और, पावर। देखो पावर निकालने के लिए भी आ जाती है कभी कभार लेंस के केस में। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो पावर ऑफ लेंस होता है 1 अपॉन उसके फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दो तो पावर ऑफ लेंस हमको मिल जाती है, लेकिन किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है और आपने सेंटीमीटर में ही आंसर निकाल लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन फोकल लेंथ हमेशा किस में लेनी है, मीटर में। अगर फोकल लेंथ मीटर में होगी तो एसआई यूनिट हो जाती है पावर की, डायोप्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। ठीक है, पावर की। फिर आते हैं आपके सेकंड जो नेक्स्ट चैप्टर है जिससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स में। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, सबसे पहले आते हैं करंट पे। ठीक है, देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, आई करंट है, क्यू क्या है, चार्ज है, और टी टाइम है, तो आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अगर आप इसको इधर उधर शिफ्ट करें तो जो चार्ज की वैल्यू आ जाती है वो आई इंटू टी मिल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि चार्ज पूछ लेता है, करंट और टाइम गिवन होता है, लेकिन अगर करंट पूछे तो आपको चार्ज और टाइम गिवन होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के भी दो फॉर्मूले, एक है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, डब्ल्यू जहाँ पर वर्क डन है और क्यू क्या है, चार्ज है। ठीक है, और एक सेकंड फॉर्मूला होता है V का, पोटेंशियल डिफरेंस का, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, जहां पर I क्या है, करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे तो हर साल हर ईयर क्वेश्चन आता ही है, खास करके रेजिस्टिविटी पे पूछ लेता है, रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला। तो देखिए रेजिस्टेंस, एक तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसको सफर शिफ्ट करके क्या लिख दिया है, आर की वैल्यू V अपॉन आई लिख दी है। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू निकाली तो आर, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट होता है। ठीक है, और जो रेजिस्टिविटी की केस में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, जहां पर रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, हम रो को किससे डिनोट करते हैं, रेजिस्टिविटी। कभी कभार रेजिस्टिविटी का फॉर्म की वैल्यू निकालने के लिए भी पूछ लेता है। रेजिस्टेंस गिवन होगा आपका, लेंथ गिवन होगी और एरिया गिवन होगी वायर की, तो आपको बोलेगा कि रेजिस्टिविटी निकालो। ठीक है, तो आप नॉर्मली यहाँ पर पुट करके रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो। मैंने इसको इधर उधर शिफ्ट करके रो की वैल्यू यहीं पर आपको दे दी है। रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए बाई एल। ठीक है, ए को इधर शिफ्ट किया, एल यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहला आता है कि अगर सीरीज में जॉइंट हो। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में जॉइंट हो तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, तब हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि जितने भी रेजिस्टेंस है उन सब का सम कर दो तो हमको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाता है सीरीज सर्किट का। ठीक है, अगर पैरेलल की बात करें, ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ऐसे कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये होता है R1, ये होता है R2 और ये है R3। ठीक है, तो इसमें जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस बनेगा कॉम्बिनेशन का वो बनेगा 1/RP। ठीक है, RP क्या है, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, 1/RP क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस उन सब का रेसिप्रोकल को ऐड कर दो, सबके रेसिप्रोकल को 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जितने रेजिस्टेंस हैं उतनों का सम कर देना है। ठीक है, इस तरीके से कुछ। फिर नेक्स्ट आते हैं अब पावर पे। देखो इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होती है। ये पावर, एक तो इलेक्ट्रिक पावर था और एक पहले क्या था जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, वो था पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस के केस में पावर का फॉर्मूला था 1/f। ठीक है, क्या था, 1/f।
यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन ये पावर इलेक्ट्रिसिटी के केस में, तो इसमें पावर का फॉर्मूला होता है, वो होता है V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, ठीक है। या फिर इसको I स्क्वायर आर, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और V स्क्वायर आर भी इसका फॉर्मूला है। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है वॉट, ठीक है, याद रखना। इलेक्ट्रिसिटी के केस में पावर की SI यूनिट होती है वॉट, और लेंसेज के केस में पावर की SI यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट, अगर किसी भी वायर से करंट फ्लो होता है तो हीट तो जनरेट होती है, तो उस हीट की वैल्यू निकालना, कितनी हीट जनरेट हो रही है उसको निकालने के लिए भी फॉर्मूले हैं, ठीक है। जैसे H इज इक्वल टू होता है, H यानी कि हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, ठीक है। R रेजिस्टेंस है, T टाइम है और I करंट है, ठीक है। या फिर VIT या फिर V स्क्वायर टी बाई आर, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो ये हुए बस, यही जो दो चैप्टर है, इनसे बाहर, इन फॉर्मूले से बाहर आपके पास न्यूमेरिकल्स कोई भी नहीं आ सकते, ठीक है। आपके सिलेबस में बस यही दो चैप्टर है जिनसे न्यूमेरिकल बनते हैं हर साल, और कोई भी चैप्टर नहीं है जिनसे न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है। और इन दो चैप्टर्स के मैंने आपको पूरे फॉर्मूले बता दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिए एग्जाम के लिए, और इन्हीं से न्यूमेरिकल्स बनेंगे आपके, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, और एक चीज और देख लो, ठीक है। रजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो कभी कभार पूछ लेता है। रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर होगी, ठीक है। रजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। तो जाने से पहले गाइस प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें।